हाय हेलो वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो और हैप्पी न्यू ईयर सबको। ये है यूट्यूब थंबनेल जिसे मैंने बांट दिया है दो वीडियोस में। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि इस तरीके का ग्लो इफेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप में। दिस इज फोटोशॉप और ये है मेन इमेज का बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव करके रखा है। ये इमेज मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक्स दे दिए हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब हम बनाते हैं इस इमेज के लिए एक नया बैकग्राउंड। हम जाएंगे फाइल में, प्लेस एम्बेडेड और ये वाला इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट एंड ओल्ड की और इसको इंक्रीज कर लो ताकि ये सेंटर से इंक्रीज हो जाए। फिर इतना करने के बाद इसको मेन इमेज के नीचे ले जाएंगे और हल्का सा नीचे की ओर इसको ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मुझे इस इमेज को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना, इसलिए हम जाएंगे एडजस्टमेंट आइकन पर और यहाँ से मैंने एडजस्टमेंट लेयर ली है एक्सपोजर। यहाँ मैं वैल्यू दूंगी -8 काफी है, इतना सही रहेगा। सबसे पहले हम ग्लो को डालेंगे इस इमेज के बिहाइंड। तो एक्सपोजर पर रहते हुए आपको एक न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद फोरग्राउंड में कलर ले लेना है ब्लैक। उसके बाद में हम एक शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ऑल्ट एंड बैक स्पेस। जब आप प्रेस करोगे तो इस लेयर में ब्लैक कलर आ जाएगा। फोरग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट है ये, और बैकग्राउंड कलर को फिल करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। ब्लैक कलर फिल करने के बाद हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे स्क्रीन में। और अब इस लेयर पर रहते हुए एक न्यू लेयर लेनी है। इन दोनों लेयर को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। इनके बीच में रहते हुए आपको ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और क्लिक कर देना है, ये डाउन एरो दिखते ही तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी। फिर लेयर 2 पर रहते हुए आपको जाना है एडजस्टमेंट आइकॉन पर। यहाँ से ग्रेडियंट मैप को सेलेक्ट कर लेना है और ग्रेडियंट मैप को भी लेयर 2 के साथ कनेक्ट कर देना है। और लेयर 2 लेयर 1 के साथ कनेक्ट है, ये तीनों लेयर आपस में अब कनेक्ट हो चुकी है। इतना करने के बाद इस आइकॉन पर डबल क्लिक करके हम यहाँ पर आ जाएंगे ग्रेडियंट मैप की प्रॉपर्टीज में। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चेंज करेंगे ग्रेडियंट। 2 स्लाइडर्स ऑलरेडी है, अब मुझे थर्ड स्लाइडर डालना है यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। फर्स्ट में ब्लैक है, सेकेंड स्लाइडर में मैं डालूंगी डार्क रेड, और डार्क रेड इतना काफ़ी है। थर्ड स्लाइडर में मैं डालूंगी ब्राइट रेड और फोर्थ स्लाइडर में मैं डालूंगी, पूरा वाइट नहीं डालूंगी, हल्का सा उसमें रेड रहना चाहिए। तो ये हमारा ग्रेडियंट रेडी हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे लेयर 2 पर। मेक श्योर लेयर 2 सेलेक्टेड होना चाहिए और फोरग्राउंड कलर को हम चेंज करेंगे ब्लैक से वाइट में। उसके बाद आपको जाना है ब्रश टूल पर। ब्रश टूल में हार्डनेस को 0 रखना है। साइज आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा, ताकि एक टैप करने से पूरा पीछे का रेड हो जाए। हाँ, एक यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर टैप करेंगे तो ये है रेड लाइट। ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ओपेसिटी 100% रखनी है, फ्लो 76%, स्मूथिंग 0%। बट इसकी ओपेसिटी मैं हल्की सी कम करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ से हम लगभग 75 पर रख लेंगे। अब वाइट लाइट के लिए हम ब्रश को छोटा कर लेंगे। ब्रश को छोटा करने का शॉर्टकट है, ध्यान से सुनना, ऑल्ट की को प्रेस एंड होल्ड करो और फिर राइट माउस क्लिक से हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है लेफ्ट की ओर, तब साइज डिक्रीज होगा। अगर आप राइट की ओर ड्रैग करते हो तब साइज इंक्रीज होगा। यहाँ थोड़ा कम रेड लग रहा है, इसलिए हल्का हल्का टैप करके हम थोड़ा सा और रेड लाइट का यूज करते हैं। फिर न्यू लेयर लेंगे हम और उस न्यू लेयर पर व्हाइट लाइट को ऐड करेंगे। व्हाइट लाइट को हम डालेंगे यहाँ पर इमेज की एजेस के पीछे। साइज आपको छोटा कर लेना है, शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया बट मेरी आदत ऐसे ही है। अब हम वाइट लाइट डालेंगे कुछ इस तरीके से। आप देखते जाओ कि मैं कैसे डाल रही हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे डालनी है। इस तरीके से इमेज की जो एजेस है उनके पीछे डालनी है कुछ इस तरीके से। इमेज के पीछे का ग्लो डन। अब इन चारों लेयर को हम कर लेंगे ग्रुप करके हम ले लेंगे इनकी कॉपी बाय कंट्रोल J और कॉपी को हम इमेज के ऊपर ले जाएंगे। फिर ग्रुप को ओपन करेंगे और इन दोनों लेयर को डिलीट करके एक न्यू लेयर ले लेंगे और उस न्यू लेयर पर हम इस इमेज के ऊपर ग्लो बनाएंगे। सबसे पहले हम बालों पर ग्लो बनाएंगे। अब हम लेंगे ब्रश को और ओपेसिटी को हम कर लेंगे कम, कितना 14%, फ्लो को 47% और स्मूथिंग 0, और करके साइज इतना इंक्रीज 33 और इस तरीके से इसको पेंट कर लेंगे। अब ये जो चीज़ मैंने पेंट की है इसको करना है मुझे डिस्टोर्ट, तो हम यूज़ करेंगे स्मज टूल का। ये है स्मज टूल।
तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा ग्लो कूल लगेगा। स्मज टूल में स्ट्रेंथ रखनी है 70% और इसको कुछ इस तरीके से पेंट किए हुए ब्रश पर इस तरीके से फेरते रहना है, जिससे कि वो पेंटेड ब्रश थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाए और अच्छा लगे। ये तो हमारी थी पहली लेयर। अब दोबारा से ग्लो डालने के लिए हम ब्रश का साइज स्मॉल कर लेंगे, 6 पिक्सल पर रखेंगे और ओपेसिटी को 100% पर, फ्लो 88% और स्मूथिंग 0। और इसको कुछ इस तरीके से हमें पेंट करना है इस इमेज की एजेस पर, कुछ इस तरीके से जैसे ये बाल हैं वैसे इसको पेंट करते रहना है आपको। कानों पर भी हम पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्रश का साइज स्मॉल रखना है क्योंकि फेस पर हम कर रहे हैं और बालों पर कर रहे हैं तो स्मॉल ही रखना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब हम लेंगे स्मज टूल और साइज छोटा करेंगे और इसको इसके ऊपर फेरेंगे और डिस्टोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। बीच बीच में आपको साइज छोटा बड़ा करते रहना है क्योंकि इससे और ज़्यादा कूल लगेगा। थोड़ा थोड़ा बालों में भी ऐसे चला लेना है और स्मज टूल से इसको हम डिस्टोर्ट कर लेंगे। ध्यान से बस आप देखते जाओ कि कैसा प्रोसेस है, फिर समझ में आ जाएगा। एक बात और है, ये ग्लो ना हमेशा अच्छा बनता नहीं है। मतलब कभी होगा कि बहुत अच्छा रियलिस्टिक सा लगेगा आपको ग्लो, लेकिन कभी होगा कि बुरा सा बनेगा। अब ये ठीक ठाक ही बना है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है, एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा हम ग्लो इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं किसी भी इमेज पर। ओके, थोड़ा इमेज के पीछे ग्लो और डालना पड़ेगा, तो हम जाएंगे लेयर 3 पर और लेयर 3 में ब्रश लेंगे और यहाँ पर पेंट करूँगी मैं। साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर पेंट करना है बालों के पीछे। फिर स्मज टूल से थोड़ा सा डिस्टोर्ट कर देना है और अब ठीक लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे और ग्लो डालना है पीछे, तो हम यहाँ पर पेंट करेंगे। जहाँ कमी लग रही है बस वहाँ पेंट कर दो। अब यहाँ पर हम डालेंगे ग्लो, तो ऊपर वाली लेयर में जाएंगे लेयर 4 में और साइज़ ब्रश का साइज़ छोटा करेंगे, ओपेसिटी को कम करके, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पेंट करना है। फिर स्मज टूल से इसको डिस्टोर्ट कर लेंगे। अब ब्रश का साइज़ और छोटा करते हैं, ओपेसिटी को रखेंगे 100 पर और फिर से इसको पेंट करना शुरू करते हैं। कान से शुरू करते हैं, फ्लो को भी 100 करके। स्मज टूल से साथ साथ में हम इसको डिस्टोर्ट कर लेंगे। ये हो गया ऊपर का तो ग्लो। अब हम डालेंगे कपड़ों पर, तो ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर चलाना है और स्मज टूल से इसको डिस्टोर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब चलाना है हाथों पर, तो ब्रश का साइज़ छोटा करके और कुछ इस तरीके से चलाना है। थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके पेंट कर लेंगे। अब डिस्टोर्ट कर लेंगे, हल्का हल्का डिस्टोर्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये लो, एक साइड तो डन है। अब हम करते हैं दूसरी साइड।
हो गया ग्लो इफेक्ट डन। यहाँ पर बालों में मुझे अभी भी कुछ कमी लग रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हम ग्लो डाल देते हैं, बस ये करते करते ख़राब ना हो जाए। अब ठीक लग रहा है। ग्लो इफेक्ट हमारा डन है और अब मुझे इस इमेज की कुछ कलर करेक्शंस करनी है। तो ये इमेज को पहले तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट क्लिक इस लेयर पर और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम जाएंगे फिल्टर में कैमरा रो फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर कुछ बेसिक कलर करेक्शंस करनी है, जैसे कि टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा दिया, टिंट बढ़ा दिया, एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाना है और उसके बाद में थोड़ा सा टेक्सचर को बढ़ाना है, थोड़ा सा क्लैरिटी को, थोड़ा सा वाइब्रेंस को और हल्का सा सैचुरेशन को। आई गेस डिटेल में जाके हम कुछ इसकी शार्पनिंग को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा नॉइज़ रिडक्शन बढ़ाएंगे और कलर नॉइज़ रिडक्शन बढ़ाएंगे। और ओके, बैकग्राउंड में मुझे कुछ वाइट पार्टिकल्स डालने हैं, तो एक्सपोजर वाली लेयर को सेलेक्ट करके हमें जाना है फाइल में, प्लेस एम्बेडेड, और ये वाली इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसका ब्लेंड मोड हम चेंज करेंगे विविड लाइट में। ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे और लगभग हम रखेंगे 13% पर। अब हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और इसको गॉसियन ब्लर दे देंगे करीब 12.5। देखो चेंज बहुत कम आया है लेकिन आया है। अब हम फिर से फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड, और ये वाला इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इतना करीब साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। इसका ब्लेंड मोड रखना है स्क्रीन पर और मुझे लगता है इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, करीब इतना। फिर हम जाएंगे फिल्टर में ब्लर, गॉसियन ब्लर, और ब्लर हम देंगे 8.8 एंड ओके। ये बन गया हमारा आधा थंबनेल और आधा बनाएंगे हम अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।